केवल बाइबल के परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है। पुराना नियम में भी परमेश्वर बातें करते थे, नया नियम में मेरा यीशु प्रभु भी बातें करते हैं, और प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा परमेश्वर भी बातें करते हैं। इस सारे बातों से पता चलता है मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सुनाने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सुनाता है। खेत पक चुका है, मजदूर कमी है, जाओ मेरे सुसमाचार सुनाओ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, जाके फल ले आओ। ये आवाज, ये शब्द, ये वचन कान में आया, हमने सोचा ये खुदा की आवाज है, सारे दुनिया को छोड़ा और खुदा के पीछे आ गया, और खुदा ने यहां तक लेके आया। शुरुआत में कठिन होता है, शुरुआत में समस्या होता है, परेशानी होता है, परंतु खुदा का सुनो, तो खुदा आपको रास्ता पर धोखा नहीं देगा, आपको त्यागेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं। नम्र बनो, दीन बनो। आज जो कुछ भी है मैं प्रभु के अनुग्रह से करूं। किसका अनुग्रह से? का जैसे परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर मूसा को बढ़ाया, आपको बढ़ाएगा। यूसुफ का परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, आपको भी बनाएगा। आयुब के परमेश्वर ने आयुब को संभाला, आप और मुझे भी संभालेगा। और पौलुस के परमेश्वर चोर, गुंडा, बदमाश, मारने पीटने वाला, वो ऐसे व्यक्ति को निकाल करके इतना बड़ा प्रभु के दास बनाया। आपको, आपका पति, आपका बेटा बेटी को भी बनाएगा। मेरा परमेश्वर नहीं चाहते नम्र होकर के खुदा के सुनो, खुदा को सुनो। आज की जो संदेश है, संसार का लोगों का सुनना, मनुष्य का सुनना से बेहतर परमेश्वर का सुनना। तो सट में आप कह सकता है दूसरों का सुनने से बेहतर परमेश्वर का सुनो। किसका सुनो? परमेश्वर का सुनो। ठीक है, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आज बहुतायत से आपको जीवन में एक आशीष की दरवाजा को खोलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को कितना लोग सुनना चाहते हैं? ताली बजा के एक बार प्रभु के महिमा करे, ताली बजा के महिमा करे। रिबा बाशा खंडाला रिबाला राबादाला राबाशा खंडाला राबारा रिदाला राबाशा खंडाला राबाशा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमेन। संसार में रहने वाले बहुत लोग, बुद्धिजीवी मनुष्य यहां दुनिया में है। संसार में हर प्रकार का ज्ञान, बुद्धि लेकर के परिपूर्णता का साथ जीवन बिताने वाला लोग भी यहां है। साइंटिस्ट लोग है, वकील लोग है, डॉक्टर लोग है, इंजीनियर है, अलग अलग लोग, अलग अलग लोग संसार में हैं। प्रिय लोगों, आपको बताना चाहूंगा कि बिना मांगे किसी को सलाह मत देना।
आपका सलाह का कीमत समझ नहीं पाते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे अंदर में बड़ा भूल है कि मैंने लोगों को बिना मांगे सलाह दे देता हूं। प्रिय लोगों, मनुष्य भी बातें करता है, प्रभु के दास लोग भी बातें करते हैं, स्वर्गदूत भी बातें करता है, शैतान भी बातें करता है, और सारे दुनिया को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर सी बातें करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन कौन बातें करता है? सब लोग बातें करते हैं। और इब्रानी 3:7 में क्या लिखा है? अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। हाँ, हिब्रू 3:7 हम आज पढ़ रहे हैं। पढ़ बेटा। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। जैसा पवित्र आत्मा कहता है। कौन कहता है? पवित्र आत्मा कहता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। आज यदि तुम उसके शब्द सुनो। किसके शब्द सुनो? पवित्र आत्मा का शब्द सुनो। तो अपने मन को कठोर ना करो। अपने मन को कठोर नहीं करना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रेरित पौलुस कहता है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं कहता है, कैसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? जब पवित्र आत्मा नहीं कहता है, हम कैसे वचन सुना सकते हैं? इसके मतलब परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो बातें करता है, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। किसकी ओर से है? हेलो, कौन बातें करता है? पवित्र आत्मा की ओर से बातें होता है। इसलिए जो ध्यान से नहीं सुनता है वो समझ नहीं पाता है, और जो पवित्र आत्मा नहीं पाए रहता है, परमेश्वर का वचन को समझ नहीं पाता है। और जितना अच्छा वचन भी प्रचार करो, उनको ऐसा लगता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो प्रभु के भवन में बैठता तो है, परंतु उसके मन बाहर में घूमते रहता है। कुछ बहनों, कुछ बेटी लोग यहां बैठे हैं, पास्टर पापा जल्दी चर्च चालू कर दिया है, मैं अभी दाल भी नहीं बनाया, खाना भी नहीं बनाया, घर जाऊंगा तो मोर आदमी मुलाकात का बोलेगा, पूछो मत। यहां बैठा तो यहां है, सोच रहा है घर के बारे में। मुझे बहुत सारे कपड़ा धोना था, इतना जल्दी बुला दिया, मैं कैसे करूं? अरे बेटा, सब कुछ छोड़कर तूने आया है यहां, तो थोड़े समय पूरे मन, पूरे शरीर, पूरे प्राण, पूरी आत्मा यहीं रख लेना। केवल बाइबल के परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है। पुराना नियम में भी परमेश्वर बातें करते थे, नया नियम में मेरा यीशु प्रभु भी बातें करते हैं, और प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा परमेश्वर भी बातें करते हैं। इस सारे बातों से पता चलता है मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सुनाने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर सुनाता है, और अपने दास, अपने दासी के द्वारा भी क्या करता है? बातें करता है। हालेलुया। आपके सामने कौन प्रचार कर रहा है? छोटा बच्चा है, या एक साधारण विश्वासी है, या एक पास्टर है, या भविष्य वक्ता है? वो मान्यता नहीं है। किसके बारे में सुना रहे हैं, ये मान्यता है। हेलो, यदि छोटे बच्चा आपके कहता है कि राष्ट्रपति जी रायपुर में आने वाले हैं, और एक बड़ा आदमी भी बोलता है राष्ट्रपति जी रायपुर में आने वाले हैं, का फर्क क्या है? दोनों सुना है ना। इसीलिए कौन सुना रहा है? आप, कई लोग बोलते हैं अमका सुना है, नहीं। जिसने भी सुना रहा है
चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, ये परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। किसके वचन को सुना रहा है? आप वो व्यक्ति को हल्के में मत लेना और उस सुना हुआ वचन को भी हल्के में मत लेना। हाँ, क्योंकि किसके बारे में सुना रहा है? सृष्टिकर्ता के बारे में सुना रहा है, जीवित वचन के बारे में सुना रहा है। इसलिए आज यदि तू उसके शब्द सुनते हो, उनकी वाणी सुनते हो, तो अपने मन को क्या करना? कठोर मत करना। सुनना, समझना, सीखना। सुनना, समझना, सीखना और आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। तो आज की जो संदेश है, संसार का लोगों का सुनना, मनुष्य का सुनना से बेहतर परमेश्वर का सुनना। तो सट में आप कह सकता है, दूसरों का सुनने से बेहतर परमेश्वर का सुनो। किसका सुनो? परमेश्वर का सुनो। ठीक है, हालेलुया। कितना लोग परमेश्वर का सुनते हो? कितना लोग परमेश्वर से सुने हो? कितना लोग परमेश्वर का सुनना चाहते हैं? तो मैं जो सुना रहा किसका है? मेरा नहीं है। किसका है? परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर नहीं हूं। मैं जो शब्द बोल रहा हूं, ये परमेश्वर अपने बातें बोल रहा है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रभु के दास को हल्का या छोटा नहीं मानना। छोटे बच्चा भी यदि विचार कर रहा है तो उसको स्वीकार करना, ग्रहण करना। हालेलुया। आइए देखते हैं कि मनुष्य का नहीं, हमें परमेश्वर का सुनना। दुष्ट आत्मा का नहीं, हमें आत्मा का सुनना। निर्गमन 3 अध्याय 7 पद पढ़िएगा। फिर यहोवा ने कहा, हाँ, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ? उनके दुख को निश्चय देखा है। मेरा परमेश्वर कहता है, प्रजा के लोगों का दुख को देखा। इसका मतलब मेरा परमेश्वर देखता है। पड़ोसी को बोलो, मेरा परमेश्वर देखता है, सब कुछ देखता है। और आगे, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। उनके वेदना, उनके तकलीफ को सुनता है। मतलब मेरा परमेश्वर आपका दुख को, आपका परेशानी को, आपका कष्ट को देखता भी है और आपका वेदना, आपका चिल्लाहट, आपका बेचैनपन को क्या करता है? सुनता भी है। इसीलिए तो कहते हैं बाइबल के परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। वो ध्यान भी देता है, हमारा वेदना, हमारा दुख पर ध्यान भी देता है। और इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। उतर के भी आया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर के भी आया। मतलब हमारा परमेश्वर का हाथ पैर है, वो आ सकता है। और कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। हमारा परमेश्वर छुड़ाना भी चाहता है। और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। उस कनान देश में पहचाना भी चाहता है। मतलब हमारा लिए परमेश्वर का बड़ा योजना है। बोलिए, मेरे बारे में परमेश्वर का योजना बड़ा है। मेरे बच्चों के प्रति परमेश्वर की योजना बड़ी है। मेरे परिवार के प्रति परमेश्वर की योजना बड़ी है। बोलिए, आप अंगीकार करिए, ऐसे ही होगा। हाँ, अब मेरे प्रति परमेश्वर की योजना बड़ा है। हालेलुया। प्रिय लोगों, बहुत गहराई है, परंतु मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको जो बताना चाहूंगा यही है, परमेश्वर, मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं वो परमेश्वर देखता भी है, सुनता भी है। तो क्या
परमेश्वर सुनता है, देखता है। क्या आप परमेश्वर का सुनना चाहते हैं? कौन सा परमेश्वर? कौन सा परमेश्वर? बाइबल के परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? स्वर्ग का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? इस्राएल का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? आपका और मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए निर्गमन 14 अध्याय 11 पद से हम पढ़ेंगे मूसा के बारे में। पढ़ो 11 पद, 14 का 11। और वे मूसा से कहने लगे, हाँ? क्या मिस्र में कब्रें न थी? ओ, सब लोग मूसा को निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन के सेना अब मरने वाले हैं। इसलिए सब लोग मूसा को कहने लगे। क्या कहने लगे? और वे मूसा से कहने लगे, हाँ? क्या मिस्र में कब्रें न थी? क्या मिस्र में कब्र नहीं था? ए मूसा, मिस्र में क्या कब्र नहीं था? और जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया हमको है, मरने के लिए यहां तक लेके आया। हालेलुया। देखिए, हाँ पढ़ बेटा और एक बार। और वे मूसा से कहने लगे, हाँ? क्या मिस्र में कब्रें न थी? मिस्र में क्या कब्र नहीं थी? जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है, मरने के लिए जंगल में लेके आए हैं। तूने हमसे यह क्या किया? हाँ? कि हमको मिस्र से निकाल लाया? निकाल लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखो, मूसा ने मिस्र देश से इस्राएल के लोगों को छुड़ा कर लाया और आगे विपत्ति देख करके मूसा के पास आ करके ताना मार रहा है, डायलॉग मार रहा है, निंदा कर रहा है। क्या हे मूसा, क्या मिस्र में जगह नहीं था, कब्रिस्तान नहीं था, तो हमको यहां जंगल में मरने के लिए तूने लाया? तरह तरह के बात कर रहा है। मूसा सुना और सुनकर क्या क्या सही बोलता है, चलो 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 वापस चले जाएंगे, ऐसे कहा। यदि मूसा लोगों का सुनता तो इस्राएल के लोगों का उद्धार हो नहीं पाता। आप लोगों का सुनोगे तो आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। लोग यीशु के बारे में तरह तरह के बातें कहेंगे, निंदा करेंगे, बदनाम करेंगे। आप जब प्रभु के पास आए हो, आपको भी आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका घर के लोग भी तरह तरह के बात आप बोले होंगे, बोले कि नहीं बोले? यदि आप उसको सुन करके यदि उनके बात मानते, उसके अनुसार जीते, तो क्या आपका उद्धार हो पाता? इसीलिए मैंने आज के संदेश के नाम दिया, लोगों का सुनने से बेहतर खुदा का सुनो। संदेश का नाम क्या है? लोगों का सुनने से बेहतर खुदा का सुनो। खुदा को सुनो। लोगों को सुनने से बेहतर खुदा को सुनो। भला कर रहा है इसने, परंतु लोग क्या कह रहे हैं उसको? आगे लिखा है, हमको लहसुन नहीं मिला, प्याज नहीं मिला, वो नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला। इतना भला करने के बाद भी परमेश्वर और परमेश्वर के दास मूसा का इतना निंदा, इतना बदनाम कर रहा है, पूछो मत। हद से ज्यादा हो गया। एक दिन तो उसके सगा दीदी, सगा बहन मरियम भी आकर के मूसा के बारे में कहने लगा, ए मूसा, ए छोटू बोला होगा क्योंकि मरियम बड़ी थी, तूने कुल स्त्री को तूने शादी किया और तेरा प्रार्थना केवल परमेश्वर सुनता है, क्या समझ कर रखा है तू? बाप रे, सारे लोगों का बात, मैं 100 परिवार को चला नहीं पा रहा हूं, मेरा हालत खराब है। ये मूसा को देखो बाबा, मैं जाऊंगा तो सैल्यूट करूंगा जरूर उसको। इतना लोगों का बात है, चिर फाड़ लेने वाला बात। वो आके बोलता है, क्या समझ रहे मूसा, हमको यहां मारोगे क्या? कोई बोलता है हमको खाना नहीं है, कोई बोलता है हमारे पास पानी नहीं है,
कोई बोलता है हाँ, आगे ऐसे है, पानी है, नदी है, कोई बोलता है फिर उन पीछे है। मुझे लगता है चींचा चींचा का 50 लोग का बात सुनने से कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि मुंडी फट जाएगा। मूसा भी इतना लोग का बात सुना, बहन भी बदनाम की, लेकिन बदनाम की, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे दास को तूने बदनाम किया तो क्या हो गया? मरियम को क्या हो गया? कोड़ बीमारी हो गया। गलती से भी गलती नहीं करना, परमेश्वर का चुना हुआ दास को पर दोष मत लगाना, उसको काड़ी मत करना। समस्या से बचना है, श्राप से बचना है। तो यदि मूसा बहन का सुन लेती, मूसा भाई का सुन लेता, यदि इस्राएल के लोगों का सुन लेता, तो क्या इस्राएल के लोगों का उद्धार हो सकता था? नहीं हो सकता था। यदि सच्चाई जान चुके हैं, सच्चाई समझ चुके हैं, सच्ची कलीसिया देख चुके हैं, एक सच्ची रास्ता में चल रहे हो, सच्चाई पर चल रहे हो, यदि इंसान आपको बहकाने के लिए कोशिश करे, भटकाने के लिए कोशिश करे, तो आप किसी का बहकावा में, भटकावा में मत जाना। आपको कहेंगे वो कलीसिया क्यों जा रहे हो, वो कलीसिया में जाओ। आपको कहेंगे वो पास्टर अच्छा है, अरे बाबा हम पास्टर देख के नहीं जा रहा है, मेरे यीशु को देख के जा रहा है। वो कलीसिया अच्छा है, एसी लगा के रखा है, वो कुर्सी है, सोफा है, पास्टर पैंट शर्ट पहनता है। हम पास्टर के पास आए हैं। खुदा का सुनो, खुद का ना सुनो, खुद के ना सुनो, खुदा का सुनो। पवित्र आत्मा यदि पाए हो, खुदा की सुनना सीखो, इंसान का नहीं। दुनिया को देख करके मत जियो, दुनिया का बनाने वाले को देख करके जियो। दुनिया आपको बिगाड़ेगा, आपका लाइफ बिगाड़ देगा। जितना डिसिप्लिन हमारा चर्च में है, कोई जगह में नहीं है। बहनों को अलग रख दिया, भाई को अलग रख दिया। कोई यहां हाथ नहीं मिला सकता है, गले नहीं लगा सकता है। भाई भाई लोग गले लगाओ, बहन बहन लोग गले लगाओ। जो करना है, प्यार करना है, चुमा देना है, बहन लोग आपस में, भाई लोग आपस में। तुम्हारा पत्नी हो सकता है, पति हो सकता है, परंतु यहां बहुत अनुशासन है और लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है। आप इस ऐसे अनुशासित कलीसिया को छोड़ करके भटक रहे हो, आपका बर्बादी शुरुआत है। प्रिय लोगों, यहां बहन का नहीं सुना उसने, उसके बीवी भी बोला होगा, बीवी का भी नहीं सुना उसने उसके भाई का भी नहीं सुना, उसने विश्वासी का भी नहीं सुना है। जिस उद्देश्य से मूसा को परमेश्वर चुना था, वो उद्देश्य यही था कि इस्राएल के लोगों को छुड़ाना। चाहे गाली सुनना पड़े, निंदा सुनना पड़े, बदनाम सुनना पड़े, सब कुछ सुन लिया, सह लिया। आप जिस उद्देश्य से यहां आए हो, उस खुदा का सुनो, खुद का नहीं, खुदा का सुनो। कभी कभी हमारा मन भी धोखा देता है, अपने मन का ना सुनो, खुदा का सुनो। खुदा ना छोड़ता है ना त्यागता है, जिसके कारण से खुदा का सुनने आज इस्राएल के लोग बचा गए हैं और मूसा लाखों लोगों का पासवान बना और लाखों लोगों को प्रभु के करीब लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दूसरा बात, जो सब एक याकूब के बेटा, उनके खुद के भाई लोग उनको पकड़े, मारे, पीटे, तरह तरह के बातें बोले। उत्पत्ति 37 अध्याय से लिखा हुआ है, पोतीपुर राजा का, पोतीपुर मंत्री का, उसके पत्नी उसके साथ कुकर्म करने के लिए कोशिश किया। तरह तरह के बातें सुना गया। ना उसने बाप को दोष दिया, ना उसने भाई को दोष दिया, ना उसने उस फतीपुर का पत्नी को दोष दिया,
चुपचाप रहा, जेल में भेज दिया, जेल चले गया, जो जो राजा बोला सब कुछ किया, चुपचाप चुपचाप रहा। बाइबल बताती है यूसुफ एक भाग्यवान पुरुष था। कौन सा पुरुष? भाग्यवान पुरुष यही है भाई लोग बांध करके कुएं में डाले, भाग्यवान पुरुष यही है लोग भाई लोग सगा भाई लोग मारे, भाग्यवान पुरुष यही है कि मंत्री का पत्नी ने उनको व्यभिचार काम कर ले फंसाया, भाग्यवान पुरुष यही है कि जेलखाना में डाल दिए। फिर भी कहता है यूसुफ एक भाग्यवान पुरुष थे। 39 उत्पत्ति 39 का 2 पद पढ़िएगा। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ। और यहोवा उसके संग था। कौन था? यहोवा उनके संग था। और यहोवा परमेश्वर उनके संग था। फिर भाई लोग कैसे मारे? फिर बदनाम क्यों हुआ? आपके संग यहोवा रहने के बाद भी आपको पर समस्या आ सकती है, बदनाम हो सकती है, निंदा हो सकती है, परंतु आगे 3 पद। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ। और यूसुफ के स्वामी ने देखा हाँ। कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा उनके संग रहता है। और जो काम वह करता है हाँ। उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता और है। जो काम ये करता है सफल भी हो जाता है। 41 का 16, 41 का 16। यूसुफ ने फिरौन से कहा, हाँ। मैं तो कुछ नहीं जानता। हाँ। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। ओ, परमेश्वर को ऊंचा किया उसने। 37 पद पढ़ो, 37। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। हाँ, 45 पढ़ो। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपतनपनेह रखा। और ओर नगर के याजक पोतीपोर की बेटी आसनात से उसका विवाह करा दिया। और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। और वो प्रधानमंत्री बन गया। प्रिय लोगों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा। अब बाइबल मत देखिए, इधर देखिएगा। जो सब भाइयों का सुना? नहीं सुना। बाप का सुना? नहीं सुना। किसका सुना? रानी का सुना? नहीं सुना। किसी के बात को उसको बुरा नहीं लगा। कोई बात कितना भी बोले कुछ भी बुरा नहीं माना उसको। वो भाग्यवान पुरुष था। परमेश्वर की आत्मा उससे बातें करता था। और प्रिय लोगों, एक दिन जिस स्थान में जिस सबको निंदा हुआ, जिस स्थान में बदनाम हुई, जिस स्थान में उसको जेल हुआ, जिस स्थान में उनके साथ गलत कार्य हुआ, मेरा परमेश्वर उस स्थान में जेल खाना से निकाल करके सारे इस्राएल देश का प्रधानमंत्री बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का सुनना सीखो, खुदा को समझो। जब खुदा के सुनना सीखोगे और चुप रहना सीखोगे दुनिया का बात को सुन करके, तो मेरा परमेश्वर उसी स्थान में आपको प्रधानमंत्री बना देगा, ऊंचे पद में ले आएगा। ऊंचे पद, बहुत बड़ा ऊंचे पद, जो सोचा नहीं उससे बढ़कर। आज राजा कह रहा है यूसुफ के सामने सब लोग दंडवत करना। यूसुफ सबसे बड़ा है, वो जो बोलेगा वही होगा, केवल कुर्सी मेरा है, बाकी यूसुफ सबसे बड़ा है। यूसुफ का परमेश्वर को दंडवत करो। प्रिय लोगों, यूसुफ क्यों इतना बड़ा आदमी बना? क्यों इतना बड़ा आदमी बना? उन लोगों का नहीं सुना, भाइयों का नहीं सुना, परमेश्वर को सुना। परमेश्वर को सुनो। परमेश्वर आपको आपका स्थान से ऊंचा की ओर ले जाएगा। परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, चित्त पर लगा नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करेगा, आपके बच्चों के लिए करेगा। लेकिन परमेश्वर का सुनना सीखो। यदि आज उनके शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना।
मेरे को एक मेरा खुद का आत्मिक पिता मुझे कहा, रायपुर में, लालपुर में तुझे कलीसिया लगाने नहीं दूंगा, चर्च लगाने नहीं दूंगा। यदि तुम यहां प्रार्थना करेगा तो तेरे नाम से केस कर दूंगा। मैंने बोला मैं सेवा करूंगा तो ही लालपुर में ही करूंगा और कहीं नहीं करेगा। हमने उनका नहीं सुना, खुदा का सुना। सुनना अच्छी बात है, प्रभु के दासों का सुनना अच्छी बात है, परंतु नकारात्मक बातें सुन करके बर्बाद नहीं होना। खुदा को सुनो, पहले खुदा के दास का सुनो। मूसा ने खुदा का सुना, लोगों ने मूसा का सुने, तब बच गए। हालेलुया। कुएं में 10 मेंढक थे। कितना मेंढक थे? एक मेंढक ऊपर में था। तो वो एक मेंढक जो ऊपर में था वो कुएं के अंदर जाना चाह रहा था, परंतु सांप को देखा और डर गया उसने और किनारे हो गया। सांप एक साइड में खड़ा है और वो ऊपर में जो मेंढक है नीचे वाले को बोल रहा है ऊपर मत आओ, सांप है, मत आओ मत आओ, दुश्मनियां है, मत आओ मत आओ मत आओ। सभी मेंढक लोग ऊपर चढ़ रहे थे। एक मेंढक फटाफट चढ़ करके किसी का बात नहीं माना, सब लोग नीचे चले गए, एक मेंढक ऊपर चढ़ गया। सब बोले क्यों मालूम है? क्योंकि वो मेंढक बह रहा था, सुन नहीं पाया। ऊपर मत आओ मत आओ, सामने वाला क्या सोचा? आओ 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 बोल रहे। बाकी लोग सुने, डर गए, रुक गए। दुनिया का सुनोगे तो रुक जाओगे, दुनिया का बनाने वाले का सुनो नहीं रुकोगे, ऊपर बढ़ जाओगे। यदि आज उनके शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना। हालेलुया। और एक दिन प्रधानमंत्री बना। आयुब के बारे में बताना चाहूंगा। आयुब को सब लोग जानते हैं। सब कुछ सुख शांति खुशी आनंद था, सब कुछ खो गया, परंतु उसका परमेश्वर के प्रति भरोसा नहीं खोया था। भरोसा नहीं खोया था। आयुब 1 अध्याय से आप लोग सुन सकते हो। घर चले गया, संपत्ति चले गया, बेटा बेटी चले गया, गाय बैल गधा घोड़ा चले गया, आखिरी में उनके शरीर भी चले गया, पूरे शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया, घाव हो गया, सब कुछ चले गया। लेकिन परमेश्वर के प्रति भरोसा नहीं किया। उसने जैसे भरोसा 1 अध्याय में रखा है, 2 अध्याय में भी वही भरोसा रखा है और 42 अध्याय तक भी वही भरोसा रहा। जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, जिस परमेश्वर ने आपको बपतिस्मा दिलाया, जिस परमेश्वर ने आपको शून्य अवस्था से लेके आया, आपका अध्याय लिखा, वो परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। उसी परमेश्वर का अनुग्रह, उसी प्रभु के दास का प्रार्थना, उसी कलीसिया के द्वारा, उसी सेवकाई के द्वारा आपको, आपका परमेश्वर आपको प्रधानमंत्री बनाने में तैयार है। मन को मत भटकाओ, मन को मत भटकाओ। मतलब ये जीवन ऐसा है, इसको देखने से उसको पसंद कर लिया, इसको देखने से उसको पसंद कर लिया, इसको देखने से इसको पसंद कर लिया। ये मन ऐसे भटकाते रहता ना, आखिर किसी के साथ शादी नहीं होता। उसके जो मन है ना, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, बिना मांगे भवन में हो, खुदा का सुनो, खुदा से बातें करो। मेरे खुदा कभी धोखा नहीं देता है। वो आपको कभी लात नहीं मारेगा, आपको निकल जाओ कभी नहीं बोलेगा। लोगों का नहीं सुनना,
हाँ, कोई कह दिया, ए कौवा तुम्हारा कान लेके चले गया, तो क्या हो गया, दौड़ने लगा कौवा के पीछे, ए मेरे कान दे, अरे अपने कान चेक कर। लोगों का सुन करके पीछे मत जाओ। आत्मिक उन्नति चाहिए, भविष्य का उन्नति चाहिए, उपवास कर, प्रार्थना कर, घंटों घंटों अन्य भाषा में आराधना कर, खुदा बातें करेगा, खुदा बातें करेगा। लोग का बात सुनने से बेहतर खुदा के बात सुनो। हालेलुया। आयुब को कितना लोग नहीं कहेंगे कि आप प्रभु प्रभु कहता है रे, तो क्या कहता है प्रभु प्रभु, तेरे बेटा मर गया, बेटी मर गया, गाय बैल दांदोल सब चले गया। चलो दुनिया कहे तो कहे, सह लिया, परंतु शादी किया अर्धांगिनी, उनके श्रीमती, उनके पत्नी भी कहती है, क्या प्रभु प्रभु बोलता है, देख तेरा घर गया, द्वार गया, घर तुम्हारा बेटा गया, बेटी गया, सब चले गया, तेरे शरीर भी घाव हो गया, इस प्रभु को इनकार कर और मत जाके मर जा। क्या पत्नी क्या सलाह दे रही भाई, क्या कर, प्रभु को इनकार करके मर जा। उसने कहा, ए मूर्ख स्त्री, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर को महिमा मिले, एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। और आयुब 42 अध्याय का 5 पद में क्या लिखा पड़ेगा, आयुब, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, हाँ, पर अब मेरी आंखें तुझे देखती है। ओ मैं सुना था तेरे चमत्कार, इतना सताव हो रहा है, परेशानी हो रहा है, फिर भी मेरा आंखें तेरे चमत्कार को देख लिया है। और आगे, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, हाँ, और मैं धूल और राख में हाँ, पश्चाताप करता हूँ। हाँ, और आगे, ऐसा हुआ कि 7 मत पढ़ो बेटा, 7। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, हाँ, तब उसने तिमानी एलीपज से कहा, हाँ, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, हाँ, क्योंकि जैसी ठीक बात तेरे दास आयुब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों से नहीं कही। आयुब 42 का पढ़ो, कौन सा पढ़ रहे हो, 42 का 7 पढ़े हो, ठीक है, 8 भी पढ़ लो। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास आयुब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा। उसी के प्रार्थना में ग्रहण करूंगा। आयुब 42 अध्याय का 5 पद तक उसका कोई प्रार्थना नहीं सुना, उसके बाद 42 अध्याय का 5 पद के बाद उसका प्रार्थना सुनना चालू किया। आप 10 साल 15 साल 20 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, आपका नहीं सुना होगा, अचानक आज से आपका प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। हाँ, आंसू के समय में भी, उस दुख के समय में भी, उस निराशा के समय में भी, परिस्थिति में भी परमेश्वर का सुनना सीखा। परमेश्वर का सुनो, अभिषेक प्रभु के दास का सुनो। वो मजाक करने वाला, हंसाने वाला, आपको स्टाइल करने वाला, वो सब चीज के पीछे मत जाओ। खारा वचन जो सुनाता है उसको सुनो। आज यदि तुम उसके शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करना। आपका पड़ोसी सुनाएगा, रिश्तेदार सुनाएगा, एक कर लो, एक कर लो, ए स्कूल में भेज दो आपके बच्चे को, ओ स्कूल में भेज दो आपके बच्चे को, पैसा तो आपको देना ना। सलाह देने में दुनिया में बहुत मास्टर है। हाँ, कभी बीमारी से ठीक नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर के पास गया है, हाँ ठीक गया है, एक दिन दवाई खाया ठीक नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, एक दिन दवाई खाया ठीक नहीं हुआ, तीसरा डॉक्टर के पास जाए। अरे एक दिन का डोज में थोड़ी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर का बात मानने से फायदा होगा। स्कूल बदलने से ठीक नहीं होगा, स्कूल का टीचर के बात मानने से ठीक होगा। चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, प्रभु के दास का सुनो और मानो तब कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। किसका सुनना? किसका सुनना? यदि आप भाग्यवान पुरुष बनना चाहते हैं, यदि आप कुछ आत्मिक जीवन में उच्च की ओर जाना चाहते हैं, यदि आप आपका आत्मिक लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप बाइबल के सुनो, खुदा का सुनो, अभिषेक दास का सुनो। भाई बहन रिश्तेदार परिवार का बात सुनना मना नहीं है, परंतु जो जरूरत है वो मानो, जो जरूरत नहीं है वो मत मानो। हनन्याह और सफीरा दान को बेचे, धन को बेचे और छुपाए। पति ने पहला गया, क्या इतना में बेचे थे? क्या बोले? हाँ इतना में बेचे थे। क्या हो गया? क्या हो गया? वो हनन्याह क्या हो गई? मर गया। सफीरा बाद में आया, हाँ सफीरा इतना में बेचे थे? हाँ हाँ। इसके मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर ही पैसा को छुपाए थे। यदि आपका पत्नी सच बात बोलती है, सही सलाह देती है, उसके बात मानो। आपका पति यदि सही बात कहता है तो उसके बात मानो। बात मानने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, आप समझ नहीं पाओगे तो गलत सोचोगे। भाई का बात नहीं मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, पापा का बात नहीं मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, सबका मानो, परंतु सुनो, समझो और फाइनल करो। खुदा जो बोलेगा, खुदा जो बोलेगा, पवित्र आत्मा जो कहेगा, उसके बात को मानो। इसलिए आज यदि उनके शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। यदि खुदा मेरे को कई लोग कहे, मेरे दोस्त लोग बोले सेवक क्या यीशु का प्रचार करूंगा बोलता है, पास्टर बनूंगा बोलता है, भूख मरेगा भूख मरेगा, परमानेंट नौकरी छोड़ रहे हो। मेरे पापा मना के, नहीं बेटा तो दो बच्चे हैं, कैसे चलेगा। हाँ, मेरे रिश्तेदार मना किए, घर के लोग मना किए, पास्टर मम्मी मनाने की, बोली कि आपको जो आत्मा कहता है वही करो। और कही मैं नौकरी अभी नहीं छोड़ रही हूं, मैं आपके साथ हूं। यदि प्रभु आपको कहता है नौकरी छोड़ के सेवा करना है तो आप करो। प्रिय लोगों, हमने यदि रिश्तेदार के बात सुने रहते हैं, पापा के बात सुने रहते हैं, पड़ोसी के दोस्त के बात सुने रहते हैं, जिस दिन रिजाइन दे रहा था, ओ डायरेक्टर साहब कह रहा है तेरा तनख्वाह डबल कर दूंगा, नौकरी छोड़ के मत जा। किसी की नहीं सुना, उसकी आवाज को सुना। खेत पक चुका है, मजदूर कमी है, जाओ मेरे सुसमाचार सुनाओ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, जाके फल ले आओ। ये आवाज, ये शब्द, ये वचन कान में आया, हमने सोचा ये खुदा की आवाज है, सारे दुनिया को छोड़ा और खुदा के पीछे आ गया और खुदा ने यहां तक लेके आया है। हाँ, शुरुआत में कठिन होता है, शुरुआत में समस्या होता है, परेशानी होता है, परंतु खुदा का सुनो, वो खुदा आपको रास्ता पर धोखा नहीं देगा, आपको त्यागेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं, आपको लाइफ को खराब नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर सुनता है, समझता है, दुख के समय खड़ा होता है, बीमारी के समय साथ देता है। ऐसा परमेश्वर क्या आपका लाइफ खराब करेगा? आईएएस ऑफिसर लोग रिजाइन देके यीशु की सेवा कर रहे हैं, कार छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, छोटा सा झोला पकड़ के, थैला पकड़ करके गांव गांव घूम घूम के सुसमाचार सुना रहे हैं लोग। आईएएस ऑफिसर केरल में एक स्वर्ग विरुद्धम बोल करके एक चर्च में मैं और फेबा बेटी गए थे। फेबा उस समय क्लास 1 में पढ़ती थी, फेबा केरल में पढ़ती थी। उस चर्च में 1.5 लाख लोग रहते। मैं वो दिन 8 बजे चालू होता है, 7:30 बजे तक वहां पहुंचा। देखा स्टार्ट नहीं हुआ है,
पब्लिक आ चुके सब। 8 मतलब 8 बजे स्टार्ट होता है। मैंने देखा, देखने के बाद मैंने सोचा लोगों से मुलाकात करता हूं। गया, इतना बड़ा बड़ा गंज में खाना बना रहे थे, एक शर्ट पहन करके, लुंगी पहन करके खाना बना रहे थे, सिस्टर ब्रदर सब लोग। मैंने एक जन को पूछा, सर आप खाना बनाने वाला, आपको क्या तनख्वाह मिलता है? नहीं नहीं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलता, मैं वॉलंटरली काम करता हूं। बोले क्या क्या काम करते हो सर? मैं सोचा छोटे मोटे कोई काम करता होगा। मैं हार्ट के सर्जन हूं। कौन सा सर्जन? हार्ट के सर्जन। ये बाजू में जो कढ़ाई धो रहा है वो कौन है? वो गायनेकोलॉजिस्ट है, लेडीज डॉक्टर है। एक कौन है? न्यूरोलॉजिस्ट है। बोले वो चूल्हा जो फूक रहा है कौन है? वो आईएएस ऑफिसर है। बाप रे, इतना हाई क्वालिफिकेशन वाले कम से कम 50 लोग शनिवार को आकर के सारे बर्तन चूल्हा को धो धा करके रविवार को सुबह 4 बजे से उठ करके 1.5 लाख लोगों के लिए खाना बना रहा है। और एक भी 10वीं फेल नहीं है, 5वीं क्लास नहीं है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई इतना बड़े बड़े ऑफिसर लोग है, बड़े बड़े लेडीज डॉक्टर लोग, नर्स लोग हैं, इंजीनियर हो, एक तो साइंटिस्ट भी रहा। और प्रभु के सेवकाई के लिए पास्टर को नहीं बोल रहा है पास्टर जी आपका कुर्सी चाहिए, पास्टर को नहीं बोल रहा है पास्टर जी मुझे प्रचार करना, पास्टर को नहीं बोल रहा है पास्टर जी आप प्रचार करो। हम खाना बनाते हैं, पब्लिक के लिए खाना बनाते हैं। और हमारा यहां सब्जी काटने के लिए लोग नहीं जाते हैं, बर्तन धोने के लिए बोलोगे तो नहीं 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 नहीं, मैं तो आराधना करने के लिए आया हूं। मैंने एक जन का गवाही सुना, बोला हमारा यहां बक्स लगा हुआ है, हम वचन सुनते हैं और यहां काम करते हैं। मैं ये सब करके अपने जीवन में इतना आशीष पाया है। प्रिय लोगों, खुदा का सुनना, धन्य हो जो नम्र है, स्वर राज्य देखेगा। इसलिए नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ, अपने आप को छोटा कर दो, कभी घमंड नहीं करना, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नया रस्सी, नया बाल्टी, कुआं भी है, रस्सी भी है, बाल्टी भी है, पानी निकालने वाला भी है। रस्सी पर बाल्टी बांधा और बाल्टी को नीचे गिराया, पानी नहीं आ रहा है। आधा झुकेगा बाल्टी, आधा भरेगा, पूरा झुकेगा बाल्टी, पूरा भरेगा, नहीं झुकेगा बाल्टी, नहीं भरेगा। हालेलुया। चाहे आप जितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी पैसा हो, जितना भी योग्यता हो, जितना भी सुंदरता हो, जितना भी आप कोई भी व्यक्ति हो, यदि भरना चाहते हो पवित्र आत्मा में, झुक जाओ। आधा झुकोगे आधा भरोगे, पूरा झुकोगे पूरा भर जाओगे। नम्र बनो, दीन बनो। आज जो कुछ भी है मैं प्रभु के अनुग्रह से कहो। किसका अनुग्रह से? मूसा का जैसे परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर मूसा को बढ़ाया, आपको बढ़ाएगा। यूसुफ का परमेश्वर यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, आपको भी बनाएगा। आयुब के परमेश्वर ने आयुब को संभाला, आपको और मुझे भी संभालेगा। और पौलुस के परमेश्वर चोर, गुंडा, बदमाश, मारने पीटने वाला, ओ ऐसे व्यक्ति को निकाल करके इतना बड़ा प्रभु के दास बनाया। आपको, आपका पति, आपका बेटा बेटी को भी बनाएगा। मेरा परमेश्वर यही चाहते, नम्र हो करके खुदा के सुनो, खुदा को सुनो और खुदा के काम करते रहो। चुपचाप लोग, यीशु मसीह सब कुछ सह लिया। यीशु को गाली दिए, कुछ बोला? यीशु को निंदा किए, कोई बोला? यीशु की दाढ़ी को खींचे, कुछ बोला? यीशु का मुंह में थूके, कुछ बोला? सब कुछ सह लिया, चुपचाप रह गया। जब मुंह खोला तो पहला शब्द कहता है, वो कांटा का मुकुट पहना है, खिला मारा गया, उस समय पहला शब्द कहता है, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं, इन्हें क्षमा कर दो, माफ कर दो। वाह, ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा? आज बिना वजह यीशु को लोग बदनाम कर रहा है।
क्षमा करने वाला परमेश्वर है दुनिया में, बदला लेने वाला बहुत है। कोई रे बोलता तो बे बोलता है, देख लूंगा बोलता है, देख लूंगा बोलता है, एक चाटा मारता है, दो चाटा मारता है। लेकिन मेरा यीशु 39 कुरे खाया, एक गाली नहीं दिया, उसके मुंह पर थूके एक शब्द नहीं बोला, उसके बाल को खींचे एक शब्द नहीं बोला, उसके दाढ़ी को खींचे एक शब्द नहीं बोला, कांटा का मुकुट पहना करके खिला मार दिए, एक शब्द नहीं बोला, सह लिया। और उल्टा कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर दो, माफ कर दो। ऐसे सहने वाला प्रभु कहां से? इसलिए आज सारे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, सबसे ज्यादा लोग आदर करने वाला यीशु है, सबसे नाम कमाए वाला प्रभु है वो यीशु मसीह। मर गया, गाड़ा गया, जी उठा और वो आने वाला है। हालेलुया। उसका सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु का सुनना चालू करो, खुदा का सुनना चालू करो। पति के बात मानना, जो मानना चाहिए मानो, पत्नी के बात मानना, जो मानना चाहिए मानो, मां बाप का बात मानना, जो मानना चाहिए मानो, परंतु खुदा के बात मानना चाहिए या ना मानो नहीं बोलूंगा, खुदा का सुनोगे तो मानना ही है। इसलिए प्रभु को कहना, प्रभु मैं तैयार हूं सुनने के लिए। जिस प्रकार सामुएल को 3 बार पुकारा है और याजक कहता है कह दे, आप खुदा बोल रहा है, बोल, हे सामुएल, हे सामुएल, हे सामुएल। सामुएल क्या बोलता है? हाँ मैं सुन रहा हूं, क्या आज्ञा बोल। आप भी जब प्रार्थना करने का समय, जब सामुएल के परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्या कहना? क्या कहना? हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूं, मेरा बातें कर, मुझसे बातें कर। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग खुदा के बात सुनना चाहते हैं? आज खुदा मुझसे तू बातें कर। आइए अपने आप को समर्पण करें, अपने आंखें बंद करें, मुझसे बातें कर, मैं तेरा सुनना चाहता हूं, मैं तेरा सुनना चाहता हूं। अपने आंखें बंद करें, समर्पण करें, मैं खुदा का सुनना चाहता हूं, खुद का नहीं, परिवार के बारे में नहीं, मैं खुदा का सुनना चाहता हूं। खुदा की बात मेरा आखिरी बात है। यीशु जो बोले वही सही है। पवित्र आत्मा की बातें सुनो, वचन की बातें सुनो। यस, अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। यस।